अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं क्लाइमेंटन डीएस सिरप पर। इनके क्या यूज़ है, इनके क्या बेनिफिट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी का है, इसके अंदर कौन सा फार्मूला है। ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरी समीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। क्लेमेंटन डीएस सिरप एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी, इनकी डॉन वैली सी कंपनी का एक सिरप है। एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मा जो कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है। और इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया है वो कोमाक्सीक्लेव 312 इनके डीएस सिरप है। एक ज़बरदस्त किस्म का सिरप जो कि नज़ला, जुकाम, खांसी, गले करेशन, चेस्ट इन्फेक्शन के साथ साथ टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार और इसके अलावा यूट्री इन्फेक्शन के हवाले से। एक और चीज वो है किडनी का इन्फेक्शन, किडनी स्टोन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की जगह किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का फार्मूला है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। इनमें से किसी किस्म का मसला है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके गुर्दे में इन्फेक्शन है, गुर्दे में स्टोन इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट की वजह से स्टोन, इन स्टोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बन जाता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुर्दे पेन करते हैं, गुर्दे में सोजिश हो जाती है। जैसे गुर्दे में सोजिश होती है तो ये पेशाब रुक रुक कर आता है और पेशाब की नाली में काफ़ी जलन करता है। जैसे ही पेशाब की नाली में जलन होती है तो काफ़ी पेन होता है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का सिरप है। यह नोज़ीदा बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े बच्चों को और बड़ी उम्र के लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल का बनाने का तरीका भी मैं आपको बताता चलूँ। इसकी एक पाउडर टाइप सिरप होता है जिसको बनाने के लिए वाटर या मिनरल वाटर भी ले सकते हैं, या आप पानी घर में बॉयल करके भी इसको ठंडा करके फिर इसके अंदर जहाँ पे तीर का निशान है वहां तक बनाने के बाद आप, अगर वजन पे 20 kg तक है, 2 चम्मच सुबह शाम। और वैसे क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बीडी डोज में इस्तेमाल किया जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक बीडी डोज में इसको इस्तेमाल करना चाहिए सुबह शाम। अगर वजन पे 15 kg तक है, इससे कम केजी तक है तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच तक आप इसको या अपने जाती मालिश ओपिनियन लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था किडनी के हवाले से, मैंने आपको बताया किडनी स्टोन का इन्फेक्शन है तो फिर इसको आपने ज़रूरी एक बार ट्राई करना है। इसके लिए अगर आपको नमूनिया बुखार है, नमूनिया में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन चलते हैं, मसलन नज़ला, जुकाम, खांसी, गले में रेशा, गले में सोजिश। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन भी बहुत बन जाता है क्योंकि सांस लेने में दुश्वारी पेश, जैसे ही सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है तो उस वक्त गले गले में काफ़ी ज़्यादा बलगम और सांस की नाली में बलगम आ जाता है। जैसे ही सांस की नाली में बलगम आता है तो सांस लेने में दुश्वारी पेश है। जैसे ही बच्चे सांस लेते हैं तो गले से ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी बजने के बाद। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा टॉप लेवल का एंटीबायोटिक और जैसे कि क्लाइमेंटन डीएस एक अच्छा टॉप लेवल का एंटीबायोटिक है। एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि गले की सोजिश, गले में साजिश, इसके अलावा नज़ला, जुकाम, खांसी तो आम चलता है नमूनिया बुखार में। इसके अलावा बाद का कुछ लोगों को नमूनिया बुखार में कान का इन्फेक्शन और दांत का इन्फेक्शन भी हो जाता है, दांत में दर्द और कान में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का सिरप है। एक सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें। अगर 15 kg तक वजन है तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 5 से 6 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो आपको नमूनिया बुखार वो वैसे तो आपको पहले दिन इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक ज़बरदस्त किस्म का सिरप है, चेस्ट इन्फेक्शन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया का किसी किस्म का बुखार है तो आप इसको फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फार्मूला है जो कि कोमाक्सीक्लेव के नाम से है। इसके तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ क्योंकि टाइफाइड बुखार एक ऐसा बुखार है जो लंबा पीरियड लेता है, जो काफ़ी दिनों तक चलता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हाई लेवल का एंटीबायोटिक होना चाहिए जैसे कि क्लाइमेंटन एक अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक है। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि नमूने टाइफाइड बुखार में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, बाज़ का लूज मोशन भी साथ साथ चलते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन भी चलता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये इंसान को काफ़ी हद तक वीक भी कर देता है। इसकी नुयत ये कि रात के वक्त ये ज़्यादा होता है और दिन में इसकी नुयत थोड़ी सी कम हो जाती है, और जिस्म में हरारत कम होने से और जिस्म में कप कपी ज़रूर होती है और वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए क्लाइमेंटन सिर्फ एक बेहतरीन एक अला क्वालिटी का सिरप है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। सुबह शाम डोज में इस्तेमाल करें। एक ज़बरदस्त किस्म का सिरप है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाए। इसके अलावा आपको मलेरिया बुखार में भी यूज़ कर सकते हैं, यूटी इन्फेक्शन में भी आप इसको इस्तेमाल
कर सकते हैं। बाकी मैं इसके आपको साइड इफेक्ट बता रहा था, चलो इसके साइड इफेक्ट इसके इस्तेमाल से अगर वॉमिटिंग और डायरिया शुरू हो जाए तो फिर इसको अपनी ज़ाती मॉलिसिपिन लें, फिर इसको इस्तेमाल करें। बाद में तो कुछ लोग इसके इस्तेमाल से एलर्जी हो जाता है, लेकिन काफ़ी कुछ लोगों को कम ऐसे वो लोगों को होती है। बाकी इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर भी कर दो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।